हेलो बच्चों, मैथ्स पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हम डीओई की वर्कशीट नंबर 28 सॉल्व करेंगे साइंस सब्जेक्ट की। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक है मोशन, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गति। ठीक है, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप इस क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि और स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ सकें और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ सकें। तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक मोशन से। ठीक है, अब मोशन अपने आप में ही आपको एक चीज़ समझा रहा है, जिसको मैंने हिंदी में भी लिखा है गति, यानी कि किसी चीज़ का चलना, यानी कि मूव करना। ठीक है, मैं इधर से इधर घूम रही हूँ, यानी कि मैं मूव कर रही हूँ, ये मेरा मोशन है, यानी कि मैं गति में हूँ। ठीक है, बर्ड्स फ्लाई मतलब पक्षी उड़ते हैं, वो भी मोशन है। पृथ्वी घूमती है, वो भी मोशन है। ठीक है, पतंग उड़ाते हैं आप, वो भी मोशन है। आप कुछ काम करते हैं, इट मीन्स आप भी गति में हैं। ठीक है, तो ये कुछ उदाहरण हैं हमारे गति के। ठीक है, अब यहाँ से हम समझते हैं कि हमने इतने सारे उदाहरण दिए और सबको मोशन बोला, तो मोशन होता क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी मोशन की डेफिनेशन की बात करें, तो अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करता है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है, तो उसको हम गति बोलते हैं, यानी कि मोशन बोलते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया, तुलना। ठीक है, तुलना मतलब कंपैरिजन। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की तुलना में अगर वो दूसरा ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल लेता है तो वो क्या है, मोशन है। जैसे आप अभी पढ़ रहे हैं और मैंने इधर मूव कर लिया, तो इसका मतलब मैं मोशन में हूँ। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो तुलना शब्द मैंने बोला है इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पे दो पर्सन खड़े हैं, दो बातें कर रहे हैं। मान लो एक का नाम राम है और एक का नाम श्याम है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, और यहाँ पे एक कार जो है वो, यहाँ से एक कार जा रही है। ठीक है, इसके अंदर एक ड्राइवर होगा और एक आपका पैसेंजर होगा। ठीक है, अब ये दो जो पर्सन्स हैं ये बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि भाई आपके अकॉर्डिंग ये पेड़ जो है वो किस अवस्था में है। ठीक है, अब वो बोलता है कि पेड़ जो है वो तो रुका हुआ है, यानी कि रुका हुआ है मतलब ये रेस्ट में है, यानी कि ये स्थिर है ना। रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह ना बदले तो वो रेस्ट में है। ठीक है, अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैं यहीं खड़ी रहती हूँ तो मैं रेस्ट में हूँ। दीवारें हैं, दीवारें वही की वही हैं, तो वो रेस्ट में है। ठीक है, अब ये दोनों बातें करते हैं, फिर ये पूछते हैं कि भाई चलो ठीक है, पेड़ तो रेस्ट में है, पेड़ अपनी जगह नहीं बदल रहा है, तो आप ये बताओ कि इस कार के बारे में आपका क्या ख्याल है कि ये कार रेस्ट में है या जा रही है। अब तो ये बातें करते हुए बोलता है कि भाई पेड़ तो है स्थिर और जो कार है वो मूव कर रही है। क्योंकि कार मूव क्यों कर रही है, क्योंकि कार इनके अकॉर्डिंग जगह अपनी बदल रही है। ये वहीं की वहीं है, लेकिन कार की जगह बदल रही है। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या बोला कि हमारी तुलना में कार जो है वो मोशन में है, यानी कि हम तो वहीं हैं और कार ने अपनी जगह बदल दी है। यही मैंने आपको बोला था कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदल देता है दूसरे ऑब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है, यानी कि इसकी तुलना में कार ने अपनी जगह बदल दी, इसका मतलब कार जो है वो मोशन में है। ठीक है, अब इस सवाल को हम उल्टा कर देते हैं। अब क्या हुआ, ड्राइवर और पैसेंजर ने बात की अपने आप से कि अब जो पैसेंजर जो पीछे बैठा है उसने पूछा ड्राइवर से कि आपके अकॉर्डिंग ये पेड़ किस अवस्था में है, रेस्ट में है या मोशन में है, यानी कि गति में है या स्थिर है। तो ड्राइवर क्या बोलता है कि जो पेड़ है वो मोशन में है। क्यों है मोशन में, क्योंकि ड्राइवर की गाड़ी आगे जा रही है, पेड़ जो है वो पीछे छूटता जा रहा है। ठीक है, तो ड्राइवर को लगता है कि ड्राइवर रेस्ट पे है और जो पेड़ जो है वो मूव कर रहा है ना। अब देखो, इनकी तुलना में तो ये रेस्ट पे था, ड्राइवर ने इसको बोल दिया मोशन में था, है ना। अब वो पूछता है कि हम किस अवस्था में है पैसेंजर, तो बोलता है हम रेस्ट पे हैं। ठीक है, और फिर इनके बारे में पूछता है कि ये दोनों किस में हैं, तो ड्राइवर कहता है ये भी रेस्ट में है।
सॉरी ये मोशन में है, ठीक है। तो मतलब इनकी तुलना में ये मोशन में था और इसकी तुलना में ये मोशन में था, गति में था, ठीक है। तो इसीलिए हमने एक तुलना शब्द यूज़ किया था कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेशन में, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, ठीक है। तो मोशन में दो स्टेट्स आपको मिलेंगी, एक होता है आपका रेस्ट और दूसरा होता है आपका मोशन, ठीक है। रेस्ट का मतलब स्थिर, मतलब अपनी जगह नहीं बदलता है किसी भी ऑब्जेक्ट से, तो वो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट में होगा। लेकिन अगर वो जगह बदल लेता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, मोशन में होगा। और ये मैंने आपको यहाँ से बहुत अच्छे से समझा दिया इस एग्जांपल से कि जो इन दोनों आदमियों के तुलना में ये पेड़ जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। लेकिन इन्हीं दोनों आदमियों को अगर ये पूछा जाए कि ये कार, तो वो बोलेंगे कि ये मोशन में है, क्योंकि ये अपनी जगह खड़े हैं और कार ने अपनी जगह बदल दी है, ठीक है। लेकिन जब ये यहाँ खड़े हैं तो पेड़ भी अपनी जगह ही है, पेड़ ने जगह नहीं बदली है, इसलिए पेड़ को हमने क्या बोला, रेस्ट में बोला, और इसको हमने क्या बोला है, मोशन, यानी कि गति, ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीज़ें सीखी कि रेस्ट और मोशन जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं, ठीक है। कि एक पर्सन के लिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो सकता है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वो मोशन, जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब इस वर्ल्ड में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एब्सोल्युटली आपको रेस्ट में मिलेगी, यानी कि स्थिर मिलेगी, ठीक है। हमें लगता है वो रेस्ट में है, लेकिन अगर उसको दूसरे पर्सन से पूछें या किसी और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वो हमें मूव करता दिखाई देगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि जो मोशन है वो कितने टाइप की होती है। सबसे पहला हमारा रेक्टिलिनियर मोशन, और हिंदी में हम इसको बोलते हैं सरल रेखीय गति, रेक्टिलिनियर, यानी कि सरल रेखीय गति। सरल रेखीय मतलब सीधी रेखा, है ना, नाम से पता चला, सीधी रेखा, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव करता है तो वो कौन सा होता है, हमारा रेक्टिलिनियर मोशन है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ मूव की और फिर मैं इधर से इधर आ गई, तो ये मोशन मेरा क्या है, रेक्टिलिनियर है, क्योंकि मैं एक लाइन में मूव कर रही हूँ, ठीक है। अब जैसे कार हो गई, रोड पे कार चलती है तो वो एक सीधी लाइन में जाती है, तो वो रेक्टिलिनियर मोशन है, ठीक है। अब सेकेंड टाइप जो है हमारा वो होता है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी को हिंदी में हम बोलते हैं दोलन, ठीक है। देखो पेंडुलम सबने पढ़ा होगा, उसको मैं दिखा भी देती हूँ। मान लीजिए ये हमारा पेंडुलम है, ठीक है। अब देखो ये जो है ये इधर से इधर घूम रहा है, टू एंड फ्रो, यानी कि इधर आना फिर इधर जाए, इधर आएगा फिर इधर जाएगा, इधर आएगा फिर इधर जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की जो गति होती है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ये आपने देखा भी होगा, मान लीजिए ये एक धागा है और इससे मैंने इसको बांध दिया, एक बार ये इधर जाएगा फिर इधर आएगा फिर इधर फिर इधर, तो इसको हम बोलते हैं टू और फ्रो मोशन, यानी कि आगे पीछे जाना, वो होता है हमारा ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। लास्ट मोशन हमारा होता है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, अब सर्कुलर से आपको समझ में आ ही रहा है, वृत्त, है ना। जो कर्व्ड रोड होते हैं, देखो जो घूमे हुए रोड होते हैं, गोल चक्कर जिसको आप बोलते हैं, है ना, गोल चक्कर तो हर में आता है, तो हमारी गाड़ी जो है वो सर्कल में घूम जाती है पूरी, है ना। तो उस वक्त जो गति होती है वो हमारा सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है। समझ आ गया। रेक्टिलिनियर यानी कि सीधी रेखा में जाना, ऑसिलेटरी मतलब आगे पीछे होना, ठीक है। पेंडुलम इसका एक एग्जांपल मैंने आपको दिखाया भी है, और सर्कुलर मतलब मैंने आपको एक गोल चक्कर का एग्जांपल दिया कि एक वृत्त के तरीके से घूमना, ठीक है, गति करना, वो हमारा होता है सर्कुलर मोशन, ठीक है। अब आगे क्या होता है, मोशन तो हमने पढ़ लिया और मोशन और रेस्ट भी हमने पढ़ लिया कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया, ठीक है। आगे एक टर्म आती है इसी चैप्टर में हमारी, इसी टॉपिक में, फिजिकल क्वांटिटी। क्वांटिटी को हिंदी में हम बोलते हैं राशि, राशियाँ, ठीक है। और फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशियाँ, ठीक है। अब देखो हम मास की बात करते हैं, ठीक है।
मास मतलब हमने यूनिट लगा दी केजी, केजी में हमने उसको नाप दिया, ठीक है। हम दूरियां नापते हैं, लेंथ नापते हैं मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम टाइम भी नापते हैं, ठीक है, करंट, ठीक है, टेम्परेचर नापा। तो ये सारी क्वांटिटी, यानी कि जिन क्वांटिटीज़ को, जिन राशियों को हम मेज़रमेंट से देख सकते हैं कि ये कितना होगा, ये मान लो 40 किलो है, ये 10 मीटर है, ठीक है, इसका टेम्परेचर है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस। तो जिन राशियों को हम माप सकते हैं वो सारी राशियाँ आपकी कौन सी होती हैं? भौतिक राशियाँ, यानी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़, ठीक है, समझ आ गया। फिज़िकल क्वांटिटीज़, अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखते हैं कि वो है कितनी। जैसे मैंने 10 बोला, 10 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले हम उसको 10 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उसकी यूनिट लगाएंगे, यानी कि मैंने लगा दिया सेंटीमीटर। तो किसी भी क्वांटिटी को अगर मुझे लिखना है, किसी भी राशि को मुझे लिखना है, तो मैं उसको इस तरीके से लिखूंगी, पहले उसका अंक और फिर उसकी मात्रक, जो भी इसकी यूनिट है उसको मैं बाद में लगाऊंगी, ठीक है। ये तो हमने बात करी कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या हैं। अब हमें पढ़ना है कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कितनी तरह की होती है। देखो, फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरीके से होती हैं। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है हमारा वेक्टर, ठीक है। स्केलर को हिंदी में बोलते हैं अदिश और इसको हम बोलते हैं सदिश, ठीक है। अब ये होता क्या है वो देख लेते हैं। देखो, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसका सिर्फ परिमाण होता है। परिमाण मतलब जिसकी सिर्फ एक आपको अंक में वैल्यू मिलेगी, लेकिन उसकी कोई दिशा नहीं होती कि किस दिशा में वो जा रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बोला कि एक कार जो है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, मतलब कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। तो जो मैंने 60 किलोमीटर प्रति घंटा बोला, ये मेरा स्केलर है, ठीक है ना। अब मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ जा रही है, ईस्ट में जा रही है, वेस्ट में जाती है, नॉर्थ में जाती है, साउथ में जाती है, मुझे उसका कुछ नहीं अंदाज़ा कि वो किस डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। तो वो क्वांटिटीज़ जिसके सिर्फ परिणाम होता है, परिमाण होता है, यानी कि जिसकी सिर्फ एक आपको न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, वो हमारी कौन सी क्वांटिटीज़ होती हैं? अदिश क्वांटिटी होती है। जैसे मैंने बोल दिया दूरी मेरे को निकालनी है, दूरी हो गया, ठीक है। उसके बाद मास हो गया, ठीक है, ठीक है ना। अब उसके बाद और एग्जांपल आप इसके ले सकते हैं, चाल भी ले सकते हैं आप इसका, चाल। उसके बाद वॉल्यूम, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयतन। एक समय, यानी कि टाइम। अब ये जो है टाइम 3 बजा है, ठीक है, 3 बज गया, कहाँ बजा 3, क्या उसकी दिशा है, हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ मुझे पता है 3 बज गया है। तो वो सारी क्वांटिटी जिसका सिर्फ परिमाण होता है, ठीक है, जिसका सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मुझे मिलती है, वो होता है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी, यानी कि अदिश राशियाँ। अब उसके बाद आता है सदिश। सदिश मतलब देखो, सदिश मतलब दिशा होगी, है ना। आ मतलब ना हो जाता है ना, एक अगर आगे लग जाता है तो ना हो गया, मतलब वो है ही नहीं, लेकिन यहाँ पे स लग गया, इसका मतलब उसकी दिशा होगी, राइट। अब यहाँ पे ए लगा था, मतलब दिशा नहीं है। अब इसको आप नाम से भी याद रख सकते हैं, दिशा नहीं है, यानी कि जिन राशियों की कोई दिशा नहीं होती है ना, सिर्फ उसकी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एक परिमाण होता है, वो हमारी स्केलर होती है। और जिसकी एक दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, वो हमारी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। अब इसका एक एग्जांपल आप यूज़ भी करते हैं, गूगल मैप्स अगर हम देखें, मान लो मैं अपने घर पे बैठी हूँ और मुझे एयरपोर्ट जाना है, मैंने क्या किया, गूगल मैप पे डाल दिया, ठीक है। अब जब भी मैं चलना शुरू करूँगी तो गूगल मुझे बोलता है 3 किलोमीटर आप उत्तर दिशा में जाएं, ठीक है, फिर आप 2 किलोमीटर जो हैं आप ईस्ट में जाएं, है ना। इस तरीके से मुझे डायरेक्शन देता है। अब मैंने बोला आपको 2 किलोमीटर नॉर्थ, है ना, फिर उसने मुझे दी डायरेक्शन 3 किलोमीटर ईस्ट। इसका मतलब क्या है कि 2 किलोमीटर, तो मुझे इसकी वैल्यू बता दी इसने कि इतना चलना है आपको,
यानी कि ये तो मुझे उसने दे दिया परिमाण, है ना। उसके बाद नॉर्थ मतलब ये उसने मुझे दे दी दिशा कि मुझे इस तरफ जाना है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या मिला, परिमाण और दिशा दोनों मिली। इसका मतलब जिन राशियों की परिमाण और दिशा दोनों होती हैं, यानी कि इंग्लिश में अगर मैं इसको बोलूँ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, जिन क्वांटिटीज़ की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं, वो राशियाँ हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं, यानी कि सदिश राशियाँ। और इसको याद करने का भी मैंने आपको बता दिया है। अदिश मतलब जिसमें दिशा नहीं है, सिर्फ परिमाण है। सदिश मतलब जिसमें दिशा भी होगी और आपका परिमाण भी होगा। तो वो सारी राशियाँ जो है आपकी सदिश राशियाँ होती हैं। इसका एग्जाम्पल हम डिस्प्लेसमेंट दे सकते हैं, ठीक है। और इसका आपका एग्जाम्पल वेग हो गया, ठीक है। और इसका हमारा बल हो गया। तो वो राशियाँ जिसमें मूवमेंट भी होता है यानी कि, और दिशा भी आपको मिलेगी, ठीक है, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी होगी और उसका दिशा भी होगी, वो सारी क्वांटिटीज़ आपकी वेक्टर होती हैं, यानी कि सदिश राशियाँ होती हैं, ठीक है। अब इस वर्कशीट से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आपको पूछे हैं। गति किसे कहते हैं, तो हमने सबसे पहले डिस्कस किया था गति किसे कहते हैं, यानी कि जब कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में अपनी जगह बदल दे तो उसको हम बोलते हैं गति। इंग्लिश में व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अगर दूसरी वस्तु अपनी जगह बदल देती है तो वो गति होती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको समझाया था, वही वाला कि पेड़ जो है वो रेस्ट में था, लेकिन जो गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, मेरी रेस्पेक्ट में गाड़ी जो है वो मूव कर रही है, मैं वहीं की वही हूँ, तो वो मोशन है, ठीक है। भौतिक राशियों के नाम लिखिए। भौतिक राशियों के नाम मैंने आपको अभी बताए हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत, ये सारी राशियाँ आपकी भौतिक राशियाँ होती हैं। उसके बाद सदिश और अदिश राशियाँ, ये अभी भी लिखा हुआ है। सदिश राशियाँ आपकी जिसकी दिशा नहीं होती, सिर्फ परिमाण होता है, और ये उदाहरण मैंने लिख दिए हैं इसके। उसके बाद सदिश की जिसका परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, वो राशियाँ आपकी कौन सी होती हैं, सदिश होती है, ठीक है। तो वेग, बल, ये सारे उदाहरण आपके किसके हैं, सदिश राशियों के हैं। तो ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 28, ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की। और ये कंप्लीट टॉपिक यानी कि 2 टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किए, गति क्या होती है और दूसरा हमने सदिश और अदिश राशियाँ, ठीक है। और जो इसका तीसरा क्वेश्चन है सदिश और अदिश राशियाँ क्या होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से इसके नोट्स बनाएं, ठीक है। और मुझे कमेंट बॉक्स में भी इसके आंसर्स आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे नई वर्कशीट के साथ, नए टॉपिक के साथ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ओके, थैंक यू।